अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत्तौरात अरसलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व फी मक़ामिन आखर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अना व अबू बक्र व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुदफन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। ए जन्नत, तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। ए जन्नत, तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। असहाबे पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाबे पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया।
बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामीन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 22 मई सन 2022 को आप हज़रात के इस इलाका रोडू सुल्तान ज़िला झंग में बरादर मुकर्रम जनाब कारी ज़ुबैरुल हसन साहब, बरादर मुकर्रम जनाब कारी गुलाम यासीन साहब और उनके दीगर रफ़ाक़ा की पुरखुलूस और पुरअसरार दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे। जो जिंदा बैठे आमीन कह दें। मैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ है बीमार था और ये भी पिछले 3 महीने से माशाल्लाह मेरे साथ अटैच थे और बड़ी सिफारिशें इधर उधर से करा के बिल आखिर मैंने टाइम देकर पाबंद हुआ, मगर तबीयत ऐसी नहीं थी कि मैं सफ़र करता। इनका इसरार था कि जी आप तकरीर करें ना करें आ जाएं, क्योंकि आप बुज़ुर्ग हैं, हम आपकी ज़ियारत करेंगे। तो बहरहाल मैंने भी मुनासिब समझा कि हाज़री ज़रूरी है, मगर वो जो चंद मिनटों की हाज़री है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरा सफ़र भी ज़ाय हो और आपका इस नासाज मौसम में आना और बैठना भी ज़ाय हो। जो मेरे कुछ पुराने, कुछ ही होंगे इक्का दुक्का, बाकी तो सारी न्यू जनरेशन है माशाल्लाह, मुझे सुनने वाले हैं, वो मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं कि मैं क्या करता हूँ। बाज़ौक़ आदमी हूँ और बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ, जिंदा दिल इंसान हूँ और जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं चंद मिनट आपके सामने कोई गुफ्तगू करूं, तो फिर मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा जिंदा दिली का सबूत देना होगा। मैं कहा करता हूं कि मैंने 1985 से अपनी खिताबत का आगाज़ किया था। आज 2022 है, 37 साल गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस समंदर में तैरते हुए, मगर इन 37 सालों में मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ। आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी पाकिस्तान की, अरब की, अजब की, यूरोप की, अफ्रीका की, कनाडा की, कहीं की उठा लें, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक़्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने ज़ौक़े अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ
फिर उस समंदर में गोते खाता हूं, बड़ी गहराई तक जाता हूं, हीरे और मोती उठाता हूं, तुम्हारे दामन में सजाता हूं, देवबंद का अकीदा बताता हूं। पर करता उस वक्त हूं जब सामने बैठे हुए चेहरों पर भी एक जज्बा छलक रहा हो। इसलिए अगर मुझे सुनना चाहते हैं तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठे कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई। जैसे आप चाहते हैं मुकर्रिर आए तो हमें मजा आ जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे भी ऐसा मजमा मिले, मेरी भी थकावट उतर जाए। एक दफा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। कनाडा के मौलवी के धरने वाली नहीं, आजादी मार्च वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं बिला तमहीद के मौजूए सुखन की तरफ आना चाहता हूं। मैंने अभी स्टेज पर आकर बैठे हुए मौलाना जुबैरुल हसन साहब से पूछा कि मेरा उन्वान क्या है, तो मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। जिसके दिल में इश्क की रत्ती भी हो वो कहे सुभान अल्लाह। और मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और सूरत और इज्जत और अजमत और रफत और मनकबत पर क्या लब कुशाई करे कि जिसके लिए मैं अंदाजे फारूकी शहीद में कहा करता हूं कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया जमा होकर भी मेरे पैगंबर की मदा सराई, मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी के शानो मकाम को बयान करना चाहे तो फिर उस शायर की तरह जिसने सारी जिंदगी मेरे नबी की मिदहत पर कलाम लिखा, जिसने सारी जिंदगी मेरे नबी की सीरत और सूरत पर कलाम लिखा, और जब उसकी जिंदगी की इंतहा आने लगी तो उसने 70 बरस की उम्र पर अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान टेबल पे रखकर अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर झुककर हाथ बांधकर एतराफे शिकस्त करते हुए कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर मैंने सारी जिंदगी आपकी सीरत पे लिखा, आपकी सूरत पे लिखा, आपकी अजमत और रफत मनकबत पर लिखा, लेकिन हुजूर अब मेरी जिंदगी की इंतहा आ चुकी, मेरी समाअत और बसारत जवाब दे चुकी, मेरी जहानत और फतानत और मतानत जवाब दे चुकी, मेरी कुव्वत गोयाई जवाब दे चुकी, मेरे हाथ और पांव में लर्जा तारी हो चुका, लेकिन मैं मरने से पहले एतराफे शिकस्त करना चाहता हूँ। हुजूर सारी जिंदगी लगाकर भी मैं आपकी अजमत का हक अदा नहीं कर सका, तो उसने आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा कि हुजूर थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आबला पा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी। उस पैगंबर का शान उस पैगंबर का शान और मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान जिसके लिए उतरा होती इस पारों का कुरान।
सिर्फ जिंदा कहें सुभान अल्लाह। मुर्दों से मुखातब नहीं हूं, सिर्फ जिंदा कहें सुभान अल्लाह। सेहतमंद कहो सुभान अल्लाह। नबी से इश्क रखने वाले सिर्फ कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मेरा आधा घंटा तो खत्म ही हो गया। मैंने अभी घड़ी पे नजर दौड़ाई, 10-15 मिनट चलो मैं ग्रेवी में दे के आपसे इजाजत चाहता हूं कि उस पैगंबर के शान पर पूरी तवज्जो रहे। आज सिर्फ गुफ्तगू शुरू करके जाना चाहता हूं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही सेहत रही दोबारा आए तो बात को वहीं से आगे चलाएंगे। मैं आज अपने भाई हाफिज जुबैरुल हसन की सिर्फ इसी फरमाइश और ख्वाहिश पर हाजिरी देने के लिए आया हूं कि उस पैगंबर का शान पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे, कि उस नबी का मकाम जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि मैं तो जब अल्लाह के पैगंबर की सीरत की इब्तिदा और उसकी सूरत की इब्तिदा करना चाहता हूं, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूं, मैं तो उसी अमीक समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन शे सुर्खी ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूं, मैं तो सोचों में डूब जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूं, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूं, मैं तो मुअम्बर और मुअत्तर हो जाता हूं। और मैं सोचने पे मजबूर होता हूं कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहां से करूं, मैं इसकी अजमत और रफत और मनकबत की इब्तिदा कहां से करूं। क्यों? मैंने तो तारीखों शेर के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख के और आग की वरक गर्दानी करके देखा है, मैंने तो आइम्मे शेर की रिवायात को पढ़ के देखा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है कुन तो नबियन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में थे। तो फिर रोडू सुल्तान वालों, जिला जंग वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनों समा से पहले है, मकीनों मकान से पहले है, हूरों गिलमान से पहले है, हर के कशां से पहले है, सारे जहां से पहले। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहां से करूं जो कायनात अर्दो समा से मुझे पहले नजर आता है। तो मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। मैं आलम अरवा में जाकर जब नजर गायर से गौर करता हूं तो वैज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और मैं दुनिया में आकर तवज्जो रखना रोडू सुल्तान वालों, मेरे जुमलों को जाये न करना। ये सिर्फ जुमले नहीं, लफाजी नहीं, काफिया रदीफ नहीं, तखय्युल की शायरी नहीं, खिताबत की शायरी नहीं। अगर अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नजर, अहले उमक मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो मेरे एक एक जुमले में या खुदा का कुरान नजर आएगा या मुस्तफा का फरमान नजर आए। उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम, मैं उससे भी पूरी तवज्जो रहे, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। बात को वाइंड अप करने चला हूं, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के और आँख खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है, मैं जबूर के सफात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम
उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगू तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, रोडू सुल्तान वालों शॉर्टकट करने चला हूं, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं। मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं। मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं। मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं। मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं। मैं जन्नत के मोहल्लात की चोटियों पे देखूं। मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं। मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं। मैं अर्शे मोहल्ला के पाए पे देखूं। मैं लोह कलम की जबीन पे देखूं। मैं अर्शो कुर्सी की पेशानी पे देखूं। मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। रोडू सुल्तान वालों ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्म नबुव्वत। आज कुछ लोग बेचारे अहमक अर्जा लड़िया लखबस अश्तन इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन कोरे ढोरे भोरे लकड़ हजम पत्थर हजम नाली हजम गटर हजम कौम का सब कुछ खा के आखिर में फतवा लगा देंगे जी ये तो वहाबी है, देवबंदी है, गुस्ताख है, ये तो नबी को मानते नहीं, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपना भाई समझते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने बराबर समझे? है कोई आप में से जो नबी को अपने जैसा कहे? नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो अकरमुल बशर। तू बशर, वो अत्यबुल बशर। तू बशर, वो अनवरुल बशर। तू बशर, वो अकमलुल बशर। तू बशर, वो अशरफुल बशर। तू बशर, वो अजमलुल बशर। तू बशर, वो अहसनुल बशर। तू बशर, वो अकबरुल बशर। तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार। तू कल अनाम, वो खैरुल अनाम। तू गुमनाम, वो शाहिला मकान। तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। जिंदगी रही तो कभी बताऊंगा, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सरे दस मैं इतना कहता हूं कि
किसी से मुखातब होकर कहता हूं कि तू सारी जिंदगी नबी के दीन के नाम पे माल खाता रहा, तू तो आशिक बन गया, और देवबंद वाले नबी के नाम पे, सहाबा के नाम पे मार खाते रहे, वो गुस्ताख बन गए। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। दूर की बात नहीं, मैं आज की बात करना चाहूंगा। आज भी अगर खत्म नबुव्वत पे आँच आने का खतरा हुआ तो भी देवबंदियों तुम्हें मुबारक हो। फिर भी मैदान में आने वाला तेरा और मेरा कायदे जमीयत, बदले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब, मुफक्किर इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान है, जो कराची से मिलियन मार्च लेकर चला था, पेशावर तक पहुंचा और दुनिया यहूदियत को, दुनिया कादियानियत को, उनके एजेंटों को ये पैगाम दे छोड़ा कि जब तक देवबंद वाले, जमीयत वाले जिंदा है, ना नामूसे रिसालत पे आ जाने देंगे, ना खत्म नबुव्वत पे आ जाने। कह दो इंशाअल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। आज भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की मुख्तलिफ अंदाज में, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। अशार के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूं वो जान गए होंगे क्या नाम लिया जाए। नाम ले तो फिर कहते हैं पोटी आई। आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। अब खबरें आना शुरू हो गई है। 3-4 दिन पहले आपने जब सियालकोट में जलसा था और जलसे में थोड़ी सी रुकावट हुई, मसीह बरादरी ने कहा कि जी हमारे इस जगह पे आप जलसा नहीं कर सकते, तो माशाल्लाह इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो पोटियाई के सारे रहनुमा खुद एतराफ कर रहे थे कि आसिया बीबी को किसने छुड़ाया। सुना है किसी ने? आसिया बीबी को किसने छुड़ाया? फलां ईसाई को किसने छुड़ाया? फलां कादियानी को किसने छुड़ाया? और एंड पे अपनी जबान से ये भी कह दिया कि जी हमारे लीडर खान ने छुड़ाया। और तुम तो आज तस्लीम कर रहे हो, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि तुम किसी के एजेंडे पे आए हो, शराब की बोतल पर जमजम लेकर आए हो, तुम नाच गाने डांस डिस्को मुजरों के नाम पर रियासत मदीने का चक्कर देने आए हो। मैं खराजे अकीदत का सलाम करता हूँ आपके और अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान को, जिसने कई साल पहले अपनी उकाबी नजरों से इन्हें पहचाना और वो मर्दे कलंदर उठा, मिलियन मार्च करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया, जब तक मुफ्ती महमूद का बेटा जिंदा है, शेखुल हिंद का वारिस जिंदा है, हम पाकिस्तान में यहूदियत, मजूसियत या कादियानियत के एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। कह दो इंशाअल्लाह, गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। अब आपके सामने बहुत सारी खबरें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इन्होंने अब खुद तस्लीम कर लिया ना कि जी फलां को हमने छुड़ाया, फलां को हमने छुड़ाया। अपने ताई तो वो नंबर बना रहे थे, लेकिन अल्लाह ने सारे मुल्क के सामने उनको नंगा करना था। कल कहते थे ना ओ जी हमारा क्या ताल्लुक है, आसिया बीबी को तो अदालत ने छोड़ा है। अल्लाह ने उनके मुंह से कहलवा दिया कि नहीं, अदालत ने नहीं छोड़ा, तुम्हारे यूट्रन खान ने छोड़ा है। इसलिए आओ आज मैं तुम्हें दावत फिक्र देने आया हूं। देवबंदियों, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वालों, कोई तबलीगी जमात का होगा, कोई जमीयत उलमा इस्लाम का होगा, कोई सिपाही साहबा का होगा, कोई खत्म नबूवत का होगा, कोई किसी और तंजीम का होगा, सबको मैं एक दरखास्त करके बात खत्म करने चला हूं। जब तक उंगलियों की तरह बटे रहोगे ना, मार खाते रहोगे। आओ
इन उंगलियों को मिला के मुक्का बनाओ, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक और यगानगत पैदा करो। जब ये मुक्का बन गया ना, रब्बे मोहम्मद की कसम, देवबंद के मुक्के के सामने तो अंग्रेज नहीं ठहर सका, अंग्रेज के बच्चे क्या ठहरेंगे? ठीक है या गलत है? करोगे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक या एक दूसरे की गीबत, गिला शिकवा, टांगे खींचना, इसी पे लगे रहोगे और दुनिया तमाशा देखेगी? नहीं नहीं देवबंदियों, आओ तुम अपने आप को यकजा करो। तबलीगी जमात वाला काम अपना करे, दुआ ताज्जुद में सबके लिए करे। जमीयत उलमा इस्लाम वाला काम अपना करे मगर दुआओं में याद सबको रखे। सिपाह वाला काम अपना करे मगर दुआओं में याद सबको रखे। और जब एक दूसरे पर कोई वक्त आए तो यूं हो गए तो पाकिस्तान में इस्लाम भी ला सकते हो, खिलाफत राशिदा का निजाम भी ला सकते हो। अगर तुम इसी तरह बटे रहे, एक दूसरे की मुखालफत में जुटे रहे, तो फिर भूल जाओ ना इस्लाम आ सकता है ना खिलाफत राशिदा का निजाम आ सकता है। जंग वालों, रोडू सुल्तान वालों, चाहते हो कि इस मुल्क में खिलाफत राशिदा का निजाम आए? सारे बोलो चाहते हो? जो चाहते हैं खड़े होकर हाथ खड़े करके ये दुनिया को बता दो कि हम सब एक हैं और हमारा एक वन पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क में अब सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, सोशलिज्म नहीं चलेगा, कम्युनिज्म नहीं चलेगा, लिबरलिज्म नहीं चलेगा। अब इस मुल्क में अगर राय होगा तो अबू बकर की सदाकत वाला निजाम, उमर की अदालत वाला निजाम, उस्मान के हया वाला निजाम, अली की शुजाअत वाला निजाम, मुआविया की फरासत वाला निजाम, खिलाफत राशिदा वाला निजाम। जब तुम इकट्ठे हुए, उलमा का साथ दिया, कायदे जमीयत के दस्तों बाजू बने, परचम नबी को पकड़ा, किताब पे मोहर लगाई, तो रब्बे मोहम्मद की कसम इस मुल्क में वो इनकलाब आएगा जिस इनकलाब को खिलाफत राशिदा का निजाम कहते हैं। कह दो इंशाअल्लाह, गूंज के कह दो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कह दो इंशाअल्लाह। अगर आप अपने वादे पे पक्के रहे, एक मिनट खड़े रहना, आप अपने वादे पे पक्के रहे तो मैं एक शेर ऐवानों से गुजारते हुए यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के वाशिंगटन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।